देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सभी पार्टियां अपने सियासी मैदान में इस वक्त उम्मीदवारों को उतार कर दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सत्ता के शिखर पर सियासत की जंग। 2022 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश? अब की बार किसकी सरकार? ये जानने के लिए आज मैं तिलोई विधानसभा के 178 तिलोई विधानसभा के मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। ये लास्ट सीमा है तिलोई विधानसभा की। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ फुर्सतगंज में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ किसान हैं जो खेत के पास खड़े हैं। मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या है अब की उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार होगी, कौन विधायक बनेगा, किसकी टक्कर है, मौजूदा शासन क्या व्यवस्था रही है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद। हाँ भगवती प्रसाद जी, बताइए क्या माहौल है आपकी चुनाव का? हम अपनी बात बता दें, हम माहौल क्या? हाँ, मतलब अपनी बात बताइए। हम तो साइकिल को दे रहे हैं भैया। साइकिल को दे रहे हैं। बीजेपी जो है इस वक्त जो है सत्ता में है और काफ़ी काम कर रहे, कह रहे 2.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, कह रहे कि वो गल्ला दे रहे हैं। तो इसका क्या फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा क्या? अब हम भाई हमारे स्तर तो नहीं है। आपके स्तर से नहीं है? हाँ। आप बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। मतलब आप साइकिल को वोट करेंगे? जी। पिछली बार भी आपने किया था क्या? पिछली बार तो साइकिल रही नहीं है। अच्छा, साइकिल नहीं थी। अच्छा, तो पंजा को किया था आपने, अब साइकिल को आप करेंगे? जी हाँ। बीजेपी जो कार्य कर रही, जो इतने मैनिफेस्टो बनाया था कि संकल्प, हम कहे थोड़ा सुन लो, ज्यादा करना हो तो उधर करो, हम ज्यादा नहीं बोल। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ भाई साहब बताइए। हाँ भाई बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सदाशिव। हाँ सदाशिव जी, बताइए क्या माहौल है आपकी? माहौल यहाँ सपा का है, साइकिल जीतेगी। सपा की साइकिल क्यों? बीजेपी तो बहुत काम किए बता रही है। कुछ काम नहीं किए बीजेपी, न विकास के कोनो बात कर रही, न कोनो मुद्दा पर बात कर रही। वो का तो खाली जौन है या चाहे कि नहीं जौन है। वो तो कह रहे 2.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, कहूँ नहीं, कोहो का नहीं मिला, कोहो का मिला है। 2.5 लाख रुपया किसी को नहीं मिला। वो केवल जौन है कागज पर बोल रही, सब कागज पे बोल रही है। बस। जो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे यूपी कुछ के? नहीं ना, सब हो रहा वैसे, सब जौन बलात्कार हो रहे हैं, सब अपराध हो रहा, सब हो रहा, लूटे हो रही, सब तो हो रहा है। मतलब महंगाई को लेकर क्या कह रहे हैं? महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच गई। 250 रुपया कड़वा तेल, 240 रुपया होगा, पेट्रोल 100 रुपया होगा, डीजल। तो महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच रही। ये सरकार महंगाई के बारे में कुछ नहीं कर रही ना। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं कि? हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बदल जाएगी अब की। हाँ, बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी। चलिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? योगेंद्र यादव। हाँ योगेंद्र जी, बताइए यादव जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? भाई हम यादव हैं, आपको बता दिए हैं। हाँ ठीक है, कोई बात अगर हम पार्टी के हिसाब से बात करें, हाँ, तो यहाँ पर जो है, यहाँ के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में साइकिल चलनी है। साइकिल चलनी हाँ। है। और बीजेपी का कार्य जो है वो तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की तो आवश्यकता नहीं है। बीजेपी तो कह रही बहुत काम कर रहे हैं हर जगह पे। कुछ नहीं किया, जातिवाद फैला के, और उसने और कुछ नहीं किया। विकास कहाँ हुआ है, किस विधानसभा में हुआ है, आप बता दीजिए हमें। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मतलब कि ये महंगाई जो है, महंगाई को लेकर क्या इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी का सबसे पहला मुद्दा यही था कि महंगाई कम करना। आप बता दीजिए 2014 में, 2014 चला रहा है कि बीजेपी आएगी, महंगाई आधी होगी। आधी नहीं हुई, 2 गुना बढ़ गई। 2 गुना। आप तो चैनल वाले हैं, आप तो हर जगह जाते हैं। 2014 में मुद्दा यही था बीजेपी का कि केंद्र में कम करेंगे। ओनली महंगाई की ही वो दम पे ये सरकार आई थी। उसके बाद जो संकल्प पत्र है इनका, घोषणा पत्र, उसमें कितना काम किया इन्होंने? क्या काम किया आप लोग बताइए, क्या काम किया? आप सुनिए, 14 में हमारे यहाँ एक फ्लाईओवर बन रहा था, ठीक है, रायबरेली में फ्लाईओवर। वो कार्य अगर एक सरकार चाहे, केंद्र की वो सिस्टम था, केंद्र चाहती तो 1 साल में पूरा हो सकता था, लेकिन 7 सालों में पूरा हुआ है। 7 सालों में। 7 सालों में? 7 सालों में, मतलब इसको डिले कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? बताइए। रामकरण यादव। हाँ करण जी, बताइए क्या माहौल है आपकी? ठीक है, हमारे यहाँ यही साइकिल का माहौल है। साइकिल का माहौल है। साइकिल के माहौल है। हाँ जी। काहे कि बीजेपी को आप लोग को नहीं सपोर्ट? बीजेपी तो चारों तरफ काम कर रही, बता रही हर जगह पे। क्या लाभ दे रहा बीजेपी? वो गल्ला बता रही, हम गल्ला बांट रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपए की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, लोगों को घर बनवा रहे हैं। 5 किलो गल्ला में का हाथ रोजी चली। मतलब किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? बेरोजगारी पे कि महंगाई पे कि किस चीज पे? अरे हर चीज की तो है, क्या देखे भाजपा क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही। मतलब हर तरफ ही परेशानी आपको नजर आ रही है। हाँ जी। तो बदलाव आप लोग चाह रहे हैं कि या सरकार वापसी होगी? नहीं, बदलाव चाह रहे हैं भाई।
बदलाव होगा आपके। भाई साहब क्या नाम आपका? सिराज अहमद। हाँ सिराज भाई बताइए क्या है माहौल? माहौल यहाँ 20-80 का चल रहा है। 20-80 का मतलब नहीं समझ पाए अभी हम। भैया यहाँ पे जो है 80% में सपा चल रही है। 80% में सपा चल जी रही है। जी जी। 20% में अन्य पार्टियाँ हैं। अच्छा अन्य पार्टियां हैं। जी जी मतलब ये माहौल है 20-80 का जी यहाँ पे। जी 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 जी। और यहाँ पे जो है जो बीजेपी बता रही हर जगह हम काम किए हैं, बड़ा विकास किया 5 साल के अंदर बाबा जी की सरकार जो है, जी जी। तो इससे कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, बाबा जी का जो भी कार्य है वो जनता देख रही है और उसी में 80-20 का चुनाव होने जा रहा है। 80-20 का चुनाव उसी में होने जा रहा है। तो कारोबार कुछ नहीं किया है। अब आप देख लीजिएगा किसान का जो है इतना परेशान है। पत्रकार तो कहता है कि ऐसा है 5 किलो दाना मिलता है, अन्न मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। 50 किलो मेरे खेत का जानवर चढ़ के चला जाता है। छुट्टा जानवर, हम उससे परेशान है। तो हम 5 किलो लेके जो है क्या करेंगे? गौशाला बनवा रहे हैं तमाम। आप गौशाला पे जाके, मेरा भाई साहब आपसे बहुत बड़ा मतलब वो है विनय निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में खालिशपुर ग्राम सभा है, आप वहाँ पे जाके एक वीडियो ले लीजिएगा गौशाला का और तब आप देख लीजिएगा जमीनी स्तर गौशाला का क्या है। मतलब कागजी कार्रवाई सिर्फ दिखाई पड़ रही है, गौशाला कहीं नजर नहीं आ रहा नहीं है ओनली कागज है। आप देख लीजिए उन जानवरों की या उसमें क्या व्यवस्था है। सिर्फ नाम का है, काम जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। अब आप कोई भी आप मुद्दा मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। गौ माता के पैर हाँ भाई साहब डाल देते हैं। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम मोहम्मद अकील गुजर है। हाँ अकील भैया बताइए क्या है माहौल? जी माहौल इधर सपा की है। सपा की है। चाचा ने भी बताया ना कि 80 और 20 में लड़ाई है। अच्छा। तो हमारा हिसाब से जो है हम कह रहे हैं कि 80 तो हमारा है, 15 में बंटवारा हो जाएगा। अच्छा 15 में बंटवारा पर 80 के मतलब आपका 80 के मतलब 5 फिर भी तो बच रहा है 85। उसमें 20 में बंटवारा हो जाएगा, वो भी सपा में आएगा। हो जाएगा। जी 80 तो हमारा है, 20 में बंटवारा हो जाएगा। अच्छा 20 में बंटवारा हो जी जाएगा। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। मतलब एकदम आपकी उम्मीद है कि सरकार आप जी, बदल जी, देंगे आप लोगों को? बिल्कुल सरकार बदलेगी और फिर से जो है। हाँ दादा बताइए क्या नाम है आपका? हमारे भैया नाम है जगमोहन यादव। हाँ भैया बताइए जगमोहन जी क्या है माहौल आपकी? अरे माहौल का है हरा गौशाला भी खेत दिए जाते हैं, हमारे फिरते टूट जाते हैं, पर क्या करें। मतलब ये जो गौशाला की बात कर रहे हैं तमाम गौशाला बनाए हैं, क्या इसकी कोई व्यवस्था नहीं जानवरों नहीं, को बंद गौशाला हकीकत में बने हैं लेकिन ये जमीनी स्तर पर नहीं बने। इनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। खड़ा पैरा करो बहा दिन जाते कोई तक चबाने को नहीं मिलता जानवर, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? कौन व्यवस्था है? अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जानवरों के पैर रोड पर टूट जाते हैं और मारे फिर इसीलिए यहाँ पर बीजेपी अपने काम पे वोट नहीं मांग रही है और राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है कि इस बार अगर सरकार नहीं बनेगी तो मंदिर नहीं बनेगा। तो मंदिर क्या नहीं भगवान को क्या बीजेपी ने पैदा किया है? नहीं। यहाँ पर यही है, इसी नाम पे वोट मांगा जा रहा है यहाँ कि भगवान के नाम पे। मतलब कि लला को लेकर बीजेपी आई है, मतलब भगवान को बीजेपी ने पैदा कर दिया। वोट मांगी जाती है, बाकी सारे मुद्दे ही खत्म। हाँ भाई बताओ हाँ क्या माहौल है? मैं चंद्रभान यादव शीतलपुर निवासी हूँ। अच्छा। और मेरे यहाँ गौशाला बना हुआ है। अच्छा। और उस गौशाले में की स्थिति ये है सर कि उस गौशाले में जो है जानवर बैठ जाते हैं। अच्छा। 500 रुपए लेते हैं जो बंद करते हैं। अच्छा। ठीक है। और 500 रुपए लेते हैं, जानवर बैठ जाता है, जबरदस्ती उसको इस हिसाब से वो करवाते हैं। समझ गए। हैं कि उनका कुत्ता नोच खाते हैं, गौ माता के आंसू निकलते हैं। मतलब मैं देख के आता हूँ। व्यवस्था कुछ नहीं है? हाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। और उसके लिए मैं जाता हूँ तो मैं निकलवाता हूँ, कई बार निकलवाए हैं गौ माता को। हाँ बताइए भाई। हाँ भाई साहब बताइए क्या नाम है? मेरा नाम पवन यादव है। हाँ भैया बताइए क्या है माहौल आपकी? माहौल तो जनता चारों तरफ त्राहि मचा रखी है। किसान की फसल एकदम चौपट हो चुकी है। किसान की लागत मूल्य नहीं मिल पा रही। खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई यूरिया से। तो इस तरीके के मुद्दे पर किसान इतना पीड़ित हो चुका है। इतने पीछे किसान की आय दोगुनी की बात की कहाँ से जा रही है? किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे आपकी? इस बार तो हम लोग वोट बेरोजगारी पे करेंगे, अपराध पर करेंगे। महंगाई का मुद्दा नहीं होगा आपका? महंगाई सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि ये तो हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। इसमें तो ऑलरेडी हर हाल में ही जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है।
इस सरकार से मुक्ति चाहती मुक्ति चाहती है, बिल्कुल मतलब मुक्ति। बदलाव का मूड है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से जनता जन जन बच्चा बच्चा जो भी बच्चा आज की डेट में जो थोड़ा से भी जागरूक हो गया है उसको भी समझ में आ रहा कि नहीं कि महंगाई से कितने बड़ा देश पर असर पड़ा है। आज जीडीपी कहाँ चली गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, जीरो पे पहुंच गई है, माइनस में जा रही है। तो सरकार कहाँ से विकास कर रही है? सरकार की सिर्फ चोचले हैं, सिर्फ उसका झूठा नारा रहता है, बस कोई मतलब नहीं है किसी को। चलिए, इस वक्त जो है यहाँ मुलाकात हुई किसान से, यहाँ किसान बैठे एयरपोर्ट के ऊपर थे, यहीं पे हमने इनसे बात किया है। तो ये लोग सिर्फ बदलाव की बात चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि जनता की गवर्नमेंट से हम त्रस्त हैं, इस महंगाई से हम त्रस्त हैं, छुट्टा जानवर से हम त्रस्त हैं, और यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ सरकार के अंदर नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी होगी सत्ता, कौन होगा विजेता। मैं हूँ मोहम्मद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अमेठी की आवाज़। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।